हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कस्टम ड्रॉप डाउन हम लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आज के एग्जांपल के लिए मैंने अपना रखा है डेटा। ये हम लोग का डेमो डेटा है जिसमें हम लोग ने स्टेट और सिटी को रखा है। और यहाँ मैंने इसका रिस्पॉन्स बनाया है जिसमें कि हम लोग अगर बिहार सेलेक्ट करते हैं, बिहार से रिलेटेड सिटी की लिस्ट हम लोग को इससे ला के दे देता है। सेम अगर हम लोग उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो हमारी सिटीज़ की लिस्ट होंगी वो हमको यहाँ पे दे देगा। और अगर यहीं पर हम मान लें वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करते हैं तो ये हमको वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हमको सिटीज़ की लिस्ट हम लोग को ला के दे देगा। साथ ही अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं एक नया स्टेट ऐड कर देता हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पर एक नई सिटी ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर चंडीगढ़ कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये लिस्ट में पहले पंजाब नहीं था, अभी यहाँ पर लिस्ट में पंजाब आ गया है। और अगर मैं पंजाब सेलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ लिस्ट में चंडीगढ़ मिल जाएगा। और साथ ही अगर मैं कोई और एंट्री कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ अमृतसर, सॉरी, तो आप देख सकते हैं पंजाब में मुझे अमृतसर भी लिस्ट में मिल रहा है। तो ये मैंने कैसे किया है, इसके लिए पूरा जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो हम लोग को ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या है कि ये डेटा हमें सॉर्ट फॉर्मेट में चाहिए, मीन्स सॉर्टिंग किया हुआ हो। तो सॉर्टिंग हम लोग इसको क्यों करेंगे, क्योंकि अभी जो हम इसकी पोजीशन लाना चाहेंगे, कोई स्टार्ट पोजीशन या एंड पोजीशन, तो हम लोग को पता करना बड़ा मुश्किल है। और क्योंकि ये बीच बीच में डेटा है तो ऑप्शंस बिना सॉर्टिंग के भी है, बट सॉर्टिंग करने से बहुत इजी रहेगा और आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉर्टिंग कर देते हैं। सॉर्टिंग के लिए हमारे पास एक कमांड है, सॉर्ट कमांड। उसके साथ ही हम लोग को रेंज सेलेक्ट करना है। तो रेंज हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्टेट और सिटी को छोड़ भी सकते हैं। और ये रेंज सपोज मैंने सेलेक्ट किया तो मैं इसको भी 100 कर देता हूँ। 100 करने से क्या होगा, ये इसका रेंज मैंने 100 तक के लिए डिफाइन कर दिया। और सॉर्ट ऑर्डर जो है वो 1 और असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं मेरा सॉर्ट होके डेटा आ गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर कोई एक स्टेट ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश ले लिया। तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या है कि मुझे डेटा चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन से इसका डेटा ला सकते हैं। =2 लगाता हूँ। तो ऑफसेट फंक्शन से इसका डेटा लाने के लिए हमें मैं बिना अंदर में कोई फार्मूला नहीं लगाता हूँ, सिर्फ ऑफसेट फंक्शन से इसकी वैल्यू लाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक रेफरेंस डिफाइन कर दिया। रेफरेंस सपोज मैं स्टेट को डिफाइन कर देता हूँ। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ भी रेफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ चाहते हो वहाँ कर सकते हैं। और इस रेफरेंस के साथ क्या है कि मुझे बताना है कि कितना रो मुझे नीचे जाना है। तो कितना रो जाना है इसके लिए तो मुझे, जैसे अभी आप यहाँ की सिचुएशन से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पे मुझे उत्तर प्रदेश शुरू हो रहा है। लेकिन पहला वाला रो मेरा जो है वो 10, मतलब यहाँ पर तो ठीक ही है, ये मुझे 10 पोजीशन हो जाएगी। तो 10 पोजीशन मुझे नीचे जाना है। और कॉलम कितना जाना है, कॉलम मुझे एक भी नहीं जाना है। उसके बाद बोल रहा है कि 10th पोजीशन से कितनी वैल्यू लेनी है। तो उत्तर प्रदेश है 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो हम लोग यहाँ पर 5 ले लेंगे। और विड्थ कितना चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक ही डेटा चाहिए, तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको 1 कर दूंगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, मुझे उत्तर प्रदेश 5 टाइम्स मिल जाएगा। बट मुझे उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उत्तर प्रदेश की सिटीज का नाम चाहिए। तो यहाँ पर ये कॉलम जो है मुझे इसको 1 कर देना चाहिए। अब आप देखिए, तो मुझे उत्तर प्रदेश के रेस्पेक्टिव सिटी कानपुर, बनारस, प्रयागराज, सीतापुर और लखनऊ मिल गया।
तो हमें यही रिजल्ट में चाहिए भी था। बट एक प्रॉब्लम है कि यहाँ वैल्यूज जो हमने पास की है, ये सारी वैल्यू तो हमने नंबरिंग काउंट करके पास करते, बट नेक्स्ट टाइम कभी झारखंड होगा, कभी उत्तर प्रदेश होगा, तो इसमें हम लोग को वैल्यूज़ तो चेंज करनी पड़ेंगी। एटलीस्ट मुझे 10th नंबर पोजीशन जो है ये चेंज हो रही है, और मेरा 5th नंबर पोजीशन जो है ये फाइंड 5 जो है कितनी वैल्यूज़ है ये मेरी चेंज हो रही है। तो मुझे इसको कैसे हम लोग ला सकते हैं? तो सबसे पहले मैं इसकी पोजीशन लाता हूँ कि इसमें कहाँ से मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाता हूँ जो कि है मैच फंक्शन। और मैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू क्या होगा? लुकअप वैल्यू मेरा ये है, और मुझे लुकअप एरे मेरा क्या है? लुकअप एरे मेरा ये है, और मैच टाइप क्या होगा? मैच टाइप मेरा एग्जैक्ट मैच है। तो इसको इतने पे ही हम लोग ब्रैकेट बंद करते हैं। तो आप देखेंगे कि मुझे 11th पोजीशन मिल गई। तो 11th पोजीशन क्यों मिली? उत्तर प्रदेश की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th और ये 11th। यहाँ पे जो हमारी पहली पोजीशन है यानी F1 की जो पोजीशन है वो हमारी रेफरेंस पोजीशन है। तो रेफरेंस पोजीशन जो हमारा है उसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर -1 करेंगे, और जो हमारा यहाँ पर काउंट होगा तो 10 होगा। क्यों? 4 बिहार का, 3 झारखंड का और 2 पंजाब का, 9, और 10th पोजीशन पे हमारा उत्तर प्रदेश है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 10 पास करेंगे। अब ये जो फंक्शन था मैच फंक्शन, इसकी वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर 10th पास किया है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पास कर दिया, और इसके साथ ही मेरे फॉर्मूला पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे ये 5 नंबर जो पोजीशन मैंने पास की थी कि कितनी वैल्यूज अवेलेबल उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट में, मुझे इसके लिए कुछ पास करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इस फॉर्मूला को मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, और हम लोग यहाँ पर कैसे 5 गेट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो नॉर्मल आप एक फिल्टर फंक्शन जानते हैं, = लगा देता हूँ, और इस फिल्टर फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं? एरे डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम कंडीशन डिफाइन करते हैं। तो दिस = उत्तर प्रदेश डिफाइन कर दिया, और इसको ब्रैकेट इतना पे हम लोग बंद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर प्रदेश 5 बार था इसलिए 5 टाइम्स मिल गया। तो मुझे उत्तर प्रदेश का नंबर चाहिए, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ? काउंट ए कर सकता हूँ, और ये ब्रैकेट ओपन करिए और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल गई 5, और इस वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने जो यहाँ पे 5 पास किया था उसकी जगह पे मैं इसे पास कर सकता हूँ। अभी भी आप देख सकते हैं मुझे एज इट इज मिल रहा है। अब क्या करना होगा? अब हम लोग इसको F4 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। C2 को छोड़ के, क्योंकि C2 नेक्स्ट टाइम मेरा C3 होगा, तो C2 को छोड़ के हम सबको F4 कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने C2 को छोड़ के सभी को F4 कर दिया है। अब ये जो मेरा फॉर्मूला रेडी हुआ, इस फॉर्मूला को मैं क्या करने वाला हूं? सॉरी, इसको क्लियर कर दीजिए। हम लोग डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम लोग = ये फॉर्मूला पास कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मुझे कानपुर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर मैं इसका स्टेट चेंज भी कर दूं, बिहार कर दूं, तो मुझे बिहार से रिलेटेड ये सारे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी के नाम मिल रहे हैं। तो इसको हम लोग फ़िलहाल क्या करते हैं? इसको ड्रैग करके देखते हैं कि मुझे बाकी के लिए भी सही मिल रहे हैं कि नहीं। अब सपोज मैं यहाँ पर पंजाब कर देता हूँ, तो देखते हैं पंजाब की 2 सिटी थी, हम लोग को दोनों चंडीगढ़ और अमृतसर मिल रही है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट तक मैंने इसको कवर कर लिया। अब दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इसके लिए भी ड्रॉप डाउन चाहिए। तो चलिए इसके लिए ड्रॉप डाउन के लिए क्या है कि हम यहाँ पर एक यूनिक फंक्शन यूज कर लेते हैं सिंपली। और यूनिक फंक्शन में बोल रहा है कि आप रेंज डिफाइन कर दीजिए, ये हमने डिफाइन कर दिया। ये क्या करेगा? सारी यूनिक वैल्यू को लेके आ गया।
मैं चाहता हूँ इसमें स्टेट नहीं आए, तो अब हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे कि स्टेट इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आए, तो मैं दिखा देता हूँ। तो इसके लिए इसको क्लियर कर देते हैं। अब यहीं पर हम लोग लगाते हैं ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन में एक रेफरेंस चाहिए, मैं इसके लिए ये वाला रेफरेंस पास कर देता हूँ और बोल रहा है कि कितना रो, तो रो कितना होगा, रो होगा मेरा स्टार्टिंग पोजीशन रो की क्या है। तो मुझे तो यहाँ पे पता है कि मुझे 2 नंबर से जाना है, क्योंकि 1 नंबर पे स्टेट है, 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर से मेरी स्टार्टिंग है। कॉलम कितना है, कॉलम में मुझे पता है, मुझे कोई एक भी कॉलम आगे नहीं जाना है। उसके बाद बोल रहा है हाइट कितना है, तो हाइट मुझे यहाँ पर पता तो है, बट अगर नेक्स्ट टाइम कोई एंट्री करे तो फिर वो हाइट बढ़ते घटते रहेगा। तो हाइट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हाइट के लिए काउंटे फंक्शन यूज कर सकते हैं। कितनी हमारी वैल्यू यहाँ पर है, और उसमें से हम लोग स्टेट और जो 0 वैल्यू आ रही है 2 को हम लोग माइनस कर देंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, काउंट एक फंक्शन यूज करते हैं और इसमें हम लोग इसका रेंज डिफाइन कर देते हैं और -2 कर देते हैं। क्यों किया हमने इसको, क्योंकि 2 में 1 में अगर एक इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। तो 7 में 0 मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे 6 चाहिए और मुझे स्टेट भी नहीं चाहिए, इसलिए मुझे 5 चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको -2 कर दिया। अब हमको विड्थ बता रहा है, विड्थ मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे 1 ही विड्थ पास करनी है और मैं इसकी ब्रैकेट बंद करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड और पंजाब आ रहा है। तो सेम चीज़ हमने क्या करना है, हमने इसे कॉपी करना है और डेटा के अंदर जाके इसको कॉपी कर लिया है, इसको हम क्लियर कर देते हैं और इसके डेटा में जाके, डेटा वैलिडेशन में जाके और हम लोग लिस्ट में जाके इसको = करके पास कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ हम लोग को इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ हमको जो हमने रेफरेंस दिया था, इस रेफरेंस को भी फिक्स करना है। तो हम दोनों के पीछे डॉलर भी लगा सकते हैं और यहाँ हम लोग F4 से इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो मैंने इसे डॉलर से फ्रीज कर दिया। अब हम इसको ओके कर देते हैं और साथ ही इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं। ये भी हमारा क्लियर है, इसको भी हम लोग ड्रैग कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हमारे पास सारे लिस्ट आ रहे हैं। मैंने वेस्ट बंगाल सेलेक्ट किया, तो इसके सामने वाले लिस्ट में आप देख सकते हैं मुझे हावड़ा, दुर्गापुर ये मिल रहा है। और अगर सेम इसको मैं चेंज करके बिहार कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो लिस्ट मिल रही है वो अरवल, बिहार, भागलपुर और पटना मिल रहा है। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग कुछ और नए फंक्शंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।